हर हर महादेव। धरती पर बैठे धरती माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माई जितिया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हरिधर भैया, तानी दीदी, नीलम दीदी और सभी गुरु बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। साथ ही सभी देवी देवताओं, जीव जंतुओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज हम माई जितिया माई की बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। गुरु बहनों और गुरु भाइयों, आप सब इस कथा को शुरू से अंत तक सुने। पहले के लोग किस तरह से जितिया करते थे, कितनी निष्ठा और धर्म भावना से करते थे, ये सब कथा सुनने मिलेगा। सबसे पहले हाथ जोड़कर जितिया माई के चरणों में प्रणाम कर कथा शुरू करती हूँ। एक बार एक गुरु बहन रोज मछली बनाकर पकाकर खाती थी। कथा यहीं से शुरू होती है। एक दिन घर में बर्तन में मछली पकाई गई। बर्तन को धोने और मांजने का काम नौकर चाकर करते थे। मछली ये सब देखकर काफी दुखी हुई। मछली बोली, हमारा दोष क्या है? जब मन करता है लोग हमें पकड़कर जाल में डालते हैं, काटते हैं, पकाकर खाते हैं, और जब कोई त्योहार या व्रत आता है तो लोग हमसे घृणा करते हैं। जहाँ जहाँ बर्तन में हमें पकाया उस बर्तन को अलग से मांजा और धोया गया, तो फिर हम पापी क्यों कहा जाए? हमें तो कोई महत्व ही नहीं मिला। ऐसे तो हमारा धरती पर रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। हम पाताल लोक चले जाएंगे। मछलियों का पूरा झुंड पाताल लोक की ओर जाने लगा। रास्ते में शंकर भगवान और देवी देवताओं से भेंट हुई। सबने पूछा, अरे मछली, तुम कहाँ जा रही है? मछलियां ने कहा, हे प्रभु, धरती पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। लोग हमें रोज खाते हैं और त्योहारों के समय घृणा करते हैं, इसीलिए हम पाताल लोक जा रहे हैं। सब देवी देवता चुप हो गए। तब जितिया माई आई और उन्होंने मछली से कहा, ऐसा मत कहो, तुम्हारा भी धरती पर पूरा अधिकार है। तुम भी किसी न किसी के लिए काम आती हो, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। एक साल में एक बार जब मेरा व्रत जितिया आएगा तब मछली बनाकर खाई जाएगी। जो लोग मांसाहारी हैं वो मछली खाकर व्रत करेंगे, और जो लोग शाकाहारी हैं वो पानी में तैरते मछली को देखकर व्रत करेंगे। जितिया माई की बात सुन मछली काफी खुश हुई और वापस लौट गई। थोड़ी दूर पर मंडुआ एक अनाज अपने परिवार समेत पाताल लोक की ओर जा रहा था। शंकर भगवान ने पूछा, मंडुआ, तुम कहाँ जा रहे हो? मंडुआ बोले, हे प्रभु, धरती पर हमारे रहने का कोई अधिकार नहीं है। लोग जब चाहे हमें कूट कर, पीस कर लिट्टी रोटी बनाते और खाते हैं, लेकिन जब त्योहार आता है तो हमें अलग कर देते हैं। पुलाव, पनीर, पूरी, तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, लेकिन मंडुओं को त्याग कर देते हैं। तो हमें इस धरती पर रहने की कोई अधिकार नहीं है। हम पाताल लोक जा रहे हैं। देवी देवताएं उन सब की बातों को सुनकर कुछ न कहे। तब जितिया माई आई और बोली, ऐसा मत कहो मंडुआ, तुम भी एक बहुत काम के हो। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। जितिया के समय मछली के साथ मंडुआ की लिट्टी खाई जरूर जाएगी। तुम्हारा भी धरती पर महत्व होगा। मंडुआ काफी खुश होकर लौट गए। उसके बाद नुनिया का साग भी एक झुंड के साथ पाताल लोक की ओर जा रहा था। शंकर भगवान ने पूछा, नुनिया का साग, तुम कहाँ जा रहे हो? नुनिया का साग बोले, हे प्रभु, जब मन करता है लोग हमें काट कर खाते हैं, लेकिन जब कोई त्योहार आता है तो हमसे घृणा करते हैं। रंग बिरंगी सब्जियां, पनीर, पुलाव बनाते हैं, लेकिन हमें छोड़ देते हैं। तो धरती पर हमारा कोई अधिकार नहीं। तब जितिया माई बोली, ननुआ के साग, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। जितिया व्रत में मछली, मंडुआ की लिट्टी और नुनिया का साग तीनों का विशेष महत्व होगा। जो लोग मांसाहारी हैं वो मछली खाकर व्रत रखेंगे। जो लोग शाकाहारी हैं वो मंडुआ की लिट्टी और नुनिया का साग खाकर व्रत रखेंगे, लेकिन सबको निर्जला रहना होगा, बिना पानी का उपवास। इसलिए व्रत सफल होगा। जितिया माई की कृपा बनी रहेगी। व्रत का महत्व, जो भी स्त्री ये व्रत करती है उनके बेटा बेटी की लंबी उम्र होती है। यदि किसी के संतान पर कोई संकट हो तो जितिया माई की कृपा से संकट टल जाती है। इसलिए ये व्रत बेटी बेटी बेटा की दीर्घायु, सुख, समृद्धि के लिए किया जाता है। कथा का समापन। गुरु बहनों, इस व्रत की महिमा बहुत बड़ी है। जितिया माई सबके बेटा बेटी को सुखी रखे, लंबी उम्र दे, घर परिवार को कृपा बनाए रखे। यदि इस कथा को सुनने पर कोई भूल हुई हो तो जितिया माई मुझे क्षमा करे और कृपा बनाए रखे। हर हर जितिया माई की जय। हर हर महादेव की जय।